मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में एक बार आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रस्फुट के साथ उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए शीत युद्ध के अंत एवं उसके प्रभाव व प्रमुख घटनाएं, जिसमें हम प्रमुख समझौते और घटनाएं कौन कौन सी शीत युद्ध के दौरान हुई, उसमें अब आगे बढ़ते हुए सोवियत संघ व यूरोपीय आर्थिक समुदाय में समझौता। दिसंबर 1989 को सोवियत संघ विदेश मंत्री शेवदेनारसे ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालय पर गए और राजदूतों की परिषद से भेंट की। उन्होंने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ एक 10 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ हुए समझौते के तहत सोवियत संघ व समुदाय के देशों के बीच विभिन्न वस्तुओं में व्यापार बढ़ाने पर सहमति हो गई। अगली घटना थी बर्लिन की दीवार का ध्वस्त होना। यूरोप में बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का कलुषित प्रतीक थी। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन को 2 भागों में बांटने वाली दीवार ध्वस्त कर दी गई। पूर्वी जर्मनी से लोग बिना किसी रोक टोक के पश्चिमी जर्मनी जाने लगे। इस घटना का सोवियत संघ की ओर से कोई प्रतिरोध नहीं किया गया। अगली घटना है जर्मनी का एकीकरण। 1 जुलाई 1990 के दोनों जर्मनी का आर्थिक एकीकरण हो गया। 15-16 जुलाई 1990 को पश्चिमी जर्मनी के चांसलर हेलमुट कोल ने सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव से भेंट की। बाद में एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए सोवियत राष्ट्रपति ने कहा कि जर्मनी का एकीकरण निश्चित है। सोवियत संघ जर्मनी से निकट संबंध चाहता था और यह जर्मनी की इच्छा पर है कि वह नाटो या वर्सा पैक्ट में शामिल हो या न हो। इस प्रकार सोवियत संघ ने जर्मनी के एकीकरण को हरी झंडी दिखा दी। 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हो गया, जिसके बाद यूरोप में शीत युद्ध की गंदगी साफ हो गई। अगली घटना है नाटो द्वारा शीत युद्ध समाप्ति की घोषणा। 5-6 जुलाई 1990 को लंदन में 2 दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति बुश ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि नाटो व वर्सा पैक्ट देशों के बीच शीत युद्ध अब समाप्त हो चुका है। सोवियत संघ की आशंकाओं को दूर करने के लिए नाटो घोषणा में कहा गया कि जर्मनी में सैनिकों की तादाद कम कर दी जाएगी। जैसे जैसे सोवियत संघ यूरोपीय देशों से अपनी सेनाएं हटाएगा, नाटो भी पश्चिमी जर्मनी से परमाणु प्रक्षेपास्त्र हटा लेगा। अगली घटना थी हेलसिंकी में गोर्बाचोव बुश वार्ता। 8-9 सितंबर 1990 को हेलसिंकी में राष्ट्रपति बुश व गोर्बाचोव की बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण की निंदा की और कहा कि वे सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का पूर्णतः समर्थन करते हैं। दोनों सेना शासनाध्यक्षों ने विश्व समुदाय से संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को कारगर बनाने में सहयोग करने की अपील की। अगली घटना थी जर्मनी और सोवियत संघ के बीच मैत्री संधि। जर्मनी और सोवियत संघ के बीच 9 नवंबर 1990 को बान में एक ऐतिहासिक अनाक्रमण व मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए। सोवियत संघ की ओर से इस संधि पर राष्ट्रपति गोर्बाचोव व जर्मनी की ओर से चांसलर हेलमुट कोल ने हस्ताक्षर किए। संधि में कहा गया कि दोनों देश आपसी मैत्री को बढ़ावा देंगे और आपस में उत्पन्न किसी भी बात को केवल शांति से हल करेंगे। अगली घटना थी वर्सा व नाटो में ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर। 19 नवंबर 1990 को पेरिस में नाटो व वर्सा संधि देशों के शासना उपनिवेशनाध्यक्षों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इस संधि के द्वारा यूरोप में शीत युद्ध को समाप्त कर दिया गया। 200 पृष्ठों की इस संधि को तैयार करने में नाटो और वर्सा पैक्ट देशों को 21 महीने का समय लगा। संधि में दोनों गुटों के लिए सैनिकों की संख्या निर्धारित नहीं की गई, लेकिन परंपरागत शस्त्रों की अधिकतम संख्या प्रत्येक के लिए नियत की गई। टैंक 20,000, आर्म पर्सनल कैरियर्स 30,000, आर्टिलरी पीसेज 20,000, लड़ाकू विमान 6,800, लड़ाकू हेलीकॉप्टर 2,000। तो इस तरीके से वर्सा और नाटो के ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर हुआ। वर्सा पैक्ट समाप्त होना यह भी एक ऐतिहासिक घटना थी। तो वर्सा पैक्ट समाप्त क्योंकि शीत युद्ध के दिनों में नाटो के प्रत्युत्तर में सोवियत संघ के नेतृत्व में वर्सा पैक्ट का 9 मई 1955 को निर्माण किया गया। इस संगठन के जरिए सोवियत संघ पूर्वी यूरोपीय देशों में एक छत्र प्रभाव क्षेत्र कायम कर सका। वर्सा संधि के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत एक सैनिक कमान बनाई गई जिसका मुख्यालय मॉस्को में था। शीत युद्ध के समाप्ति के माहौल में 1 जुलाई 1991 को वर्सा पैक्ट को भी समाप्त कर दिया गया। अगली घटना थी मॉस्को शिखर सम्मेलन तथा स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर। 31 जुलाई 1991 को मॉस्को में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के शिखर सम्मेलन में सामरिक हथियारों की कटौती का ऐतिहासिक संधि स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें परमाणु शस्त्रों में स्वेच्छा से 30% कटौती करने पर सहमति हो गई। अगली घटना थी युद्ध निषेध के बारे में कोरियाई समझौता। 1950 में कोरिया युद्ध शीत युद्ध की चरम सीमा थी। कोरिया समस्या के दिनों में संयुक्त राष्ट्र संघ शीत युद्ध का अखाड़ा बन गया, किंतु 12 दिसंबर 1991 को 45 वर्ष पुराने प्रतिद्वंदी उत्तरी और दक्षिणी कोरिया ने सुलह सफाई, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं कोरियाई युद्ध को पूर्ण समाप्ति के बारे में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया। अगली घटना थी नाटो शस्त्र भंडारों में 80% कटौती। अक्टूबर 1991 में नाटो सदस्य देश यूरोप में अपने परमाणु हथियारों के भंडार में 80% की कटौती के बारे में सहमत हो गए। नाटो के 42 वर्षों के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी हथियार कटौती है। इस निर्णय के अंतर्गत पश्चिमी यूरोप में 2000 कम दूरी के प्रक्षेपास्त्र और तोपें तथा 7000 ग्रेविटी बम हटाने की बात कही गई। उल्लेखनीय है कि 1950 के दशक में नाटो देशों ने शस्त्रों का जमाव करना आरंभ किया था, जो बाद में बढ़ता गया। नाटो के पास परमाणु अस्त्रों का विशाल जखीरा है, जिसकी अब खास तौर पर वर्सा पैक्ट के भंग होने के बाद कोई आवश्यकता नहीं रही। अगली घटना है अफगान समझौता। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप 1979 से दूसरे शीत युद्ध की शुरुआत हुई और अफगान समस्या के समाधान के प्रयासों के अंतर्गत ही अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ ने 1 जनवरी 1992 से इस देश में सैन्य सामग्री की आपूर्ति पूर्णतः बंद कर दी। अगला घटना है किम दे जंग के प्योंगयांग यात्रा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति किम दे जंग 180 लोगों का प्रतिनिधि मंडल लेकर जब 13 जून 2000 को उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंचे, तो इस ध्रुव पूर्वी प्रायद्वीप से जो शीत युद्ध का अवशेष जीवाणु नष्ट होते नजर आए, इस यात्रा से कोरिया के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दोनों देशों में सौहार्द, सहयोग एवं पुनरेक एकीकरण की ओर अग्रसर कर दिया। तो आज इस वीडियो के साथ यहीं तक, और ये घटना और इसका प्रभाव यहीं पर समाप्त होता हुआ। धन्यवाद।